नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर के अंदर टेक्स्ट एरिया इनपुट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करना है उसका कोड लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल मैंने उसको कमेंट करके रखा है। ओके, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले बाकी का कोड समझते हैं। सबसे पहले मैंने यूजर से एक इनपुट लिया है। यहाँ पे इनपुट डॉट इंट इस फंक्शन का यूज किया है। हम एक ईएमए ड्रॉ करने वाला है। इस ईएमए की लेंथ के लिए ये इनपुट लिया है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 100। ओके, और यहाँ पे TA डॉट ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये फंक्शन कॉल किया है और क्लोज एज अ सोर्स यूज किया है और ये ईएमए वैल्यू वेरिएबल एज अ लेंथ यूज किया है। तो यहाँ पे हमें एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिल जाएगा जो हम लोग चार्ट पे प्लॉट फंक्शन का यूज करके प्लॉट करने वाले। ओके, सिंपल सा कोड है। इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए देखिए हम लोग फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं। ये हमारा टेक्स्ट एरिया इंडिकेटर है जो चार्ट पे एक ब्लू कलर की 100 लेंथ वाली ईएमए लाइन को प्लॉट कर रहा है। अगर मैं इसके इनपुट पैनल में जाऊं, सेटिंग्स में जाऊं, तो देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है। इनपुट्स में ईएमए की लेंथ देखने को मिल रही है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा इंडिकेटर है ये क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, इसको कैसे यूज करना है, वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन मैं यूजर को यहीं पे कहीं दिखा पाऊँ। ओके, ताकि उससे अच्छे से समझ आए कि ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में वो अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाए। तो ये कैसे करना है? ये करना है हमें टेक्स्ट एरिया इनपुट का यूज करके। ओके, तो उसे कैसे करना है देखिए, ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा है अब मैं इसे एक्टिव कर रहा हूँ। टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करना है? इनपुट डॉट टेक्स्ट एरिया ये फंक्शन कॉल करना है। सबसे पहले इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर क्या टाइटल देना है आपको, ये आपको यहाँ पे लिखना है। टाइटल इज इक्वल टू जो भी टाइटल आपको देना है ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर टेक्स्ट एरिया के अंदर आप इस इंडिकेटर के बारे में जो भी जानकारी लिखना चाहते हैं ये इस डिफॉल्ट एट्रीब्यूट में आप लिख सकते हैं। मैं क्या क्या जानकारी दे रहा हूँ देखिए। दिस इंडिकेटर टेक्स द यूजर इनपुट फॉर द लेंथ ऑफ द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड देन ड्रॉज द मूविंग एवरेज ऑन द चार्ट। मतलब ये कह रहा है कि हम लोग यूजर से लेंथ का इनपुट लेते हैं और उस लेंथ का यूज करके चार्ट पे एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं। ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब अगर मैं इस इंडिकेटर को वापस सेव करूं और अगर हम लोग चार्ट पे जाके इनपुट पैनल में वापस जाएं तो देखिए हमारा ये जो इनपुट था लेंथ का उसके ऊपर ये ऐसा एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया है जिसका टाइटल है मैसेज जो हमने दिया था और जो हमने जानकारी वहां पे लिखी थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके इसे पढ़ के ही यूजर हमारे इंडिकेटर के बारे में जान सकता है कि ये इंडिकेटर क्या है, कैसे वर्क करता है, वगैरह वगैरह। ओके, और अगर मुझे किसी नई लाइन पे कोई टेक्स्ट लिखना हो तो ओके, मैंने यहाँ तक तो सब कुछ लिख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगला जो सेंटेंस है वो नई लाइन पे आए, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा देखिए, यहाँ पे /n ऐसा आपको लिखना है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम IT वाला। अब क्या होगा, ये चार्ट और फुल स्टॉप है। इसके बाद क्या होगा, एक नई लाइन शुरू हो जाएगी टेक्स्ट एरिया में और उसके नीचे हेलो फ्रॉम IT वाला ऐसे लिखा होगा। ओके, तो चलिए इसे भी सेव करके चेक कर दें। सेव कर लिया, इनपुट में जा रहा हूँ। देखिए चार्ट तक रुक गया टेक्स्ट, उसके नीचे नई लाइन शुरू हो गई और फिर हमारा नया सेंटेंस आया। ओके, तो आपको अगर नए लाइन पे कुछ लिखना हो तो आपको पहले /line ऐसा लिखना है, /n ऐसा लिखना है और उसके आगे आपका नया सेंटेंस आपको शुरू करना है। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी इंडिकेटर के अंदर टेक्स्ट एरिया को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।